ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक दुनिया भर के लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए काम कर रहा है। मुंबई में वैश्विक फिनटेक सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत द्वारा फिनटेक को अपनाना गति और पैमाने की दृष्टि से विश्व में बेजोड़ है। दुनिया भर के तत्काल डिजिटल लेनदेन भारत में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय सेवाओं के लोकतंत्रीकरण में फिनटेक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में फिनटेक से जो परिवर्तन आए हैं वे प्रौद्योगिकी मात्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन परिवर्तनों का सामाजिक प्रभावी दूरगामी प्रभाव है। प्रधानमंत्री ने मुंबई में GFF प्रदर्शनी का दौरा किया, जिसमें फिनटेक परिदृश्य के नवाचार दर्शाए गए हैं। इस अवसर पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत आज परिवर्तन के ऐसे मुकाम पर है जहां प्रौद्योगिकी प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाएं पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। वैश्विक फिनटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन भारतीय भुगतान परिषद, राष्ट्रीय भुगतान निगम और फिनटेक समन्वय परिषद ने संयुक्त रूप से किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाणवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी और 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वाणवन बंदरगाह परियोजना की कुल लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए आई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय प्रवेश द्वार विकसित करना है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार वाणवन बंदरगाह को रेलवे और हाईवे से जोड़ेगी और ये पोर्ट कंटेनर जहाजों की जरूरत को भी पूरा करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अगर महिलाओं के विकास में भागीदारी नहीं होगी तो देश वांछित विकास हासिल नहीं कर सकता। वे आज नई दिल्ली के भारती कॉलेज में विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका विषय पर आयोजित एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 249.7 का स्कोर किया। इस स्पर्धा का कांस्य पदक मोना अग्रवाल को मिला है। उन्होंने 228.7 अंक अर्जित किए। महिला डिस्कस थ्रो फाइनल F55 श्रेणी का मुकाबला भी जारी है। साक्षी कसाना देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और वे अभी 5वें नंबर पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय नहीं रहा है। आज नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के संदर्भ में भारत पूरी तरह सचेत है। बांग्लादेश के बारे में उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में राजनीतिक बदलावों के बीच भारत को अपने हितों पर ध्यान देना होगा। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के बारे में विभिन्न हितधारकों के विचार और सुझाव सुनने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संसद की संयुक्त समिति की बैठक नई दिल्ली में जारी है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार मुंबई के ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलेमा और नई दिल्ली के इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स जैसे संगठन समिति के समक्ष अपने विचार रख रहे हैं। पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के एक उपाय के रूप में सरकार ने आज एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया है और भविष्य पोर्टल का EHRMS के साथ डिजिटल एकीकरण किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कच्छ क्षेत्र के ऊपर बने गहरे दबाव के चक्रवात में बदलने की आशंका है। जिला प्रशासन ने संभावित चक्रवात को देखते हुए व्यापक कदम उठाए हैं। लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक आवाजाही से बचने का आग्रह किया गया है। मछुआरों को अगले 3 दिन समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।